हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल मंडा। हम पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस में हम बात कर रहे थे असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात की तो हमने सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। कल बात की थी हमने हेल्पिंग वर्ब से जो वाक्य बनते हैं उनकी बात की थी, किस प्रकार हम हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आज बात करते हैं अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि क्या किससे बनते हैं, जो कि WH वर्ड से बनते हैं। वो वाक्य जो WH वर्ड से बनते हैं उन वाक्यों की हम बात करते हैं। तो देखो WH इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है उनमें क्या होता है कि जो वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि उनमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है WH वर्ड होता है। ठीक है, WH वर्ड के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में मेन वर्ब और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट अपने पास में होता है। नियम सारे वही रहेंगे, बस हमें करना क्या है वो बात समझना है। जो WH वर्ड अपने पास में दे रखा है ना उस WH वर्ड को वैसा का वैसा ही यहाँ पर पैसिव वॉइस में रखना है। जैसे Y दे रखा तो Y का Y रहेगा, वेन दे रखा तो वेन का वेन रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो WH वर्ड दे रखा है तो पैसिव वॉइस में उस WH वर्ड को वैसे के वैसे ही रखना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यदि हेल्पिंग वर्ब है तो वहां पर बी का रूप लगाना है और हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो लगाना है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या करना है, यहाँ पर देखो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, लेकिन हमें क्या करना है पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट को लेकर के आना है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमें ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है। क्योंकि इसमें क्या होगा, पैसिव वॉइस बनाते समय ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वर्ब क्या हो जाएगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और सब्जेक्ट बाद में जाएगा बाई के बाद में। तो हमें ये फॉर्मूला तो याद रखना, क्योंकि पैसिव वॉइस में ये तो करना ही करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन है किसका, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, लेकिन ये यहाँ पर एक्टिव वॉइस वाला ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पर रख दिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, अपने पास में जो वर्ब दे रखी है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है। उसके बाद में बाई का उल्लेख करना ही है और उसके बाद में अपने पास में क्या बच गया है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट सबसे लास्ट में चला जाएगा बाई के बाद में। तो ये नियम सारे वही है, लेकिन हमें करना क्या है, ये WH वर्ड का फॉर्मूला है। तो WH वर्ड सेंटेंस को WH वर्ड ही रखना है, मतलब जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है उस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्मूले में ही, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में ही उसको रखना होता है। बात करते हैं, देखो एग्जांपल्स की बात करते हैं। अपने पास में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, Why does she teach the children? Why does she teach the children? ठीक है, तो अपने पास में देखो ये तो WH वर्ड आ गया, ये क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जैसा हमने ऊपर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पढ़ा था वैसा का वैसा ही है क्या? देखो देखिए, WH वर्ड है, ये है, हेल्पिंग वर्ब है बिल्कुल है, सब्जेक्ट है मेन वर्ब है, ये देखो मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही जैसा हमने ऊपर स्ट्रक्चर में पढ़ा था। अब ऐसा का ऐसा ही नीचे वाले स्ट्रक्चर में हमें इसको रख देना है, तो अपना पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, इसको देखते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे WH वर्ड वही रखना है जो WH वर्ड दिया हुआ है। तो हमारे पास में WH वर्ड कौन सा है, Y है, तो Y का Y ही रखना है। अब ये पता होना चाहिए कि इस वाक्य में टेंस किस प्रकार का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि डू डज जहां पर आता है वहां पर कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है। और हमने पढ़ा था जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना है, डू डज को क्या कर देना है, हटा देना है और वहां पर क्या रखना है, इज एमआर हमें रखना होता है। तो इज एमआर, अब देखो ये जो इज एमआर हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी, ये वाली, ये मैंने कल भी बताया था और अभी बता रहा हूँ, ये किसके अकॉर्डिंग आती है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जो वर्ब होती है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यानी कि हमें यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो अपने पास में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट देखो द चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रन बहुवचन होता है, बहुवचन होता है ना, तो यहाँ पे डज को हटाएंगे हम, किसको हटाएंगे,
डू या डज को हटाएंगे जब कभी भी डू डज आता है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनको हटा करके इनके स्थान पे हमें क्या लगाना होता है, इज, एम और आर में से कोई एक लगाना होता है। तो जब एक वचन होगा तो इज लगाएंगे, एम होगा आई होगा तो एम लगाएंगे और बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे। तो अपने पास में चिल्ड्रन बहुवचन है, तो सबसे पहले हम इसके बाद में क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, आर आ गई। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रखना है। क्या रखना है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, द चिल्ड्रन है। तो क्या रख दिया यहाँ पे, द चिल्ड्रन कर दिया, हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, हो गया, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी। तो मेन वर्ब कौन है, टीच। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। तो ये हो गया टॉट। इसके बाद में हम क्या रखना है, बाई। ये तो बाई रख दिया। अब क्या रखना है, सबसे लास्ट में सब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस का एक सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हमें सबसे लास्ट में रखना होता है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, सी है। तो ये सब्जेक्ट जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पे ये सी किसमें चेंज हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क ही हमें इसको रखना आता है। समझ आ रहा है, आगे देखते हैं। देखो, हाउ डब्ल्यूएस वर्ड है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, सॉल्व मेन वर्ब है, द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है। सारा का सारा स्ट्रक्चर जैसा हमने ऊपर दिखाया इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको भी हमें इसके अकॉर्डिंग ही बनाना है, पैसिव वॉइस स्पीकर इसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यूएस वर्ड हाउ है तो हाउ का क्या हो जाएगा, वापस से हाउ आ जाएगा। हाउ के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, यहाँ पे। तो देखो, जब कभी भी डिड आएगा तो डिड कौन से टेंस में आता है, पास्ट में। तो जब कभी भी एक्टिव वॉइस में डिड आता है तो हम इस डिड को हटा करके क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज हम करते हैं, ठीक है। सिंगुलर होता है तो वॉज होता है और प्लूरल होता है तो वर होता है। तो यहाँ पे देखो, फिर वही बात, यहाँ पे ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम है, सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी। हाउ वॉज, फिर ऑब्जेक्ट कौन है, द प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब कौन सी है, सॉल्व है तो सॉल्व की थर्ड फॉर्म कर दो, सॉल्व्ड। और पाई के बाद में क्या रखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, ये। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, व्हाई आर यू बीटिंग द सर्वेंट। व्हाई डब्ल्यूएच वर्ड, आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, बीटिंग वर्ब मेन वर्ब, द सर्वेंट ऑब्जेक्ट। सारा वैसा का वैसा। फिर अपने को फिर वही स्ट्रक्चर रखना है। तो वाई का वाई आर है, तो देखो सर्वेंट, ये आर किसके लिए आया है, यू के लिए। ये यू सब्जेक्ट था, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो ये यू बहुवचन है तो आर आया। तो यहाँ पे सर्वेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का, तो ये किस प्रकार का है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर वर्ब किस प्रकार की आएगी, फिर एज आएगी। ये एज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर टेंस कौन सा है, आर बीटिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इज एम आर जहां भी आता है वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी इज एम आर प्लस वर्ब में आएंगे, ठीक है। इज एम आर प्लस जो वर्ब होती है उसमें अगर आईएनजी होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। यदि वाज या वर होता है और प्लस वर्ब में क्या होती है, आईएनजी होती है, तो वहां पर कौन सा होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे इज आया। इसके बाद में हमें क्या रखना है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको रखना है इधर। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट। द सर्वेंट हो गया, द सर्वेंट हो गया। इसके बाद में मेन वर्ब है। देखो, अब मेन वर्ब की तो हमें क्या बनानी है, इस बीटिंग को तो हमें क्या बनाना है, बीटिंग को हमें बनाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब जब बीटिंग को वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ये किस प्रकार बन जाएगी, बीटन हो जाएगी, ठीक है। अब ये आईएनजी है, ये आईएनजी किस में लग जाएगा, आईएनजी इस बी में लग जाएगा। आईएनजी किस में लग गया, बी में लग गया। तो यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे और बी में क्या लगा दिया हमने, आईएनजी लगा दिया। ये आईएनजी बी में जुड़ गया और मेन वर्ब थी उसका क्या बन गया, थर्ड फॉर्म बन गया। और फिर बाई, और बाई के बाद में अपने पास में सब्जेक्ट था। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू का यू ही होता है। तो यू का यू हो गया, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब,
और ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इसको, देखो वह का वही वापस रखना है, वेन का वेन रखना है। पास्ट कंटिन्यूस है, अभी बताया था, वर प्लस वर्ब में आईएनजी। देखो वर प्लस वर्ब में आईएनजी तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पर फुटबॉल एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा। यहाँ पे वर था, देखना जरूर, यहाँ पे क्या था? वर था, और ये वर आया था इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वो आ जाएगा, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? इस फुटबॉल के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग? फुटबॉल के अकॉर्डिंग आएगा। तो फुटबॉल सिंगुलर है और वॉच भी सिंगुलर है। तो व्हेन वॉच फुटबॉल, और आईएनजी प्ले की आईएनजी बी में जोड़ दो तो बीइंग हो जाएगा, और प्ले मेन वर्ब है तो इसकी बना दो थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। और फिर क्या लिखना है? बाई, और बाई के बाद में हमें किसका उल्लेख करना है? सब्जेक्ट का। तो यू सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव भी यूं ही होता है। और लास्ट में क्या रखना है? पर्सनवाचक मार्क अवश्य रखना है। तो इस प्रकार हम इसको WH वर्ड के जो एक फॉर्मूला है इसको हमने कर दिया है। ठीक है, ये था एक। WH वर्ड भी हम क्या करते हैं? अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे एक हु का है वो अलग तरीके से बनता है, वाट है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, उनका थोड़ा अलग तरीके से बनता है। तो जिनका एक समान बनता है उनका मैंने यहाँ पे लिख दिया है, किन किन का बनता है। वाई का है, हाउ का है, वेन का है, वेयर का भी बन सकता है। इसमें एक वेयर वाला भी इसी तरीके से बन सकता है। बाकी वाट, हाउ मेनी, हाउ मच का एक अलग तरीके से बनता है, और हु और विच का थोड़ा अलग तरीके से बनता है। तो वो हम वो अलग तरीके से पढ़ेंगे। ये एक सिंगल तरीका इसका हो गया। अब बात करते हैं अगले की, करते हैं आगे। देखो आगे बात करते हैं, अपन बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में देखो कौन सी सेंटेंसेस की WH वर्ड वाली बात कर रहे हैं। तो WH वर्ड में हमने एक तरीका पढ़ा, दूसरा तरीका क्या होता है कि व्हाट और हाउ मच, हाउ मेनी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस में क्या करते हैं? पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस में ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं करते। अब ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन वाक्यों में, कौन से वाक्य? जो वाट वाले, हाउ मच वाले, हाउ मेनी वाले वाक्य हैं, उन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं करते हैं सब्जेक्ट का उल्लेख? क्यों नहीं करते? क्योंकि जो ये वाले व्हाट वाले, हाउ मच, हाउ मेनी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हम पैसिव वॉइस में यही तो करते हैं। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। इसीलिए इन वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं कर सकते, क्योंकि होता ही नहीं, करेंगे कहां से? तो यहाँ पे इस प्रकार बनाएंगे इन वाक्यों को। देखो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? ये वाक्य व्हाट से शुरू होते तो व्हाट हो जाएगा, हाउ मच से हाउ मच हो जाएगा। पर ध्यान रखना, हाउ मच के बाद में नाउन साथ में ही रहता है, ठीक है। और हाउ मेनी होता है तो उसके साथ में भी नाउन रहता है। तो हाउ मच और हाउ मेनी के साथ में नाउन रहता है, और व्हाट अकेला ही आता है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब करने हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसका उल्लेख हमें करना है। यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार इनको बनाते हैं। जैसे अपने पास में व्हाट इज ही डूइंग, ये अपने पास में सेंटेंस है, तो अपन इस फॉर्मूले के हिसाब से एक एक करते जाएंगे। देखो व्हाट है तो व्हाट की जगह क्या रखना है? देखो व्हाट ही रखना है पैसिव वॉइस बनाते समय। फिर हमें क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब रखनी है। हेल्पिंग वर्ब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो देखो इज का इज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या रखना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, उससे पहले हमें बी लगाना है, क्योंकि आईएनजी हटाना है। तो क्या हो जाएगा? इसमें बी लगा देंगे और बी में आईएनजी जुड़ जाएगा, और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन हो जाएगी, और फिर बाई हो जाएगा, और फिर बाई के बाद में ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। और इस प्रकार से ये व्हाट वाला वाक्य बन जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का उल्लेख ही नहीं है। इस प्रकार के व्हाट वाले वाक्य बने। देखो अगला सेंटेंस है, व्हाट से शुरू हो रहा है, फिर से व्हाट से, तो व्हाट का व्हाट ही रखना है हमें। फिर क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैव का हैज का हैज हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? तो अपने पास में डन है, तो हैज के बाद में क्या आ जाएगा? बी की फॉर्म बीन आ जाएगी, और डन का क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। देखो क्या हो गया? डन बाई, और फिर सब्जेक्ट का उल्लेख, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट उसको पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे हिम, और फिर लास्ट में क्या करना है? पर्सनवाचक चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार से देखो हाउ मेनी का सेंटेंस है, हाउ मेनी का
हाउ मेनी बुक्स, देखो नाउन है, इसके साथ में रहेगा, बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, और डू हेल्पिंग वर्ब है, और यू सब्जेक्ट है, और रीड मेन वर्ब है। इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे, हाउ का हाउ रहेगा, मेनी का हाउ मेनी हो जाएगा, बुक्स इसके साथ में ही रहेगा क्योंकि हाउ मेनी और हाउ मच के साथ में नाउन साथ में रहता है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार। फिर हमें डू और डज, ये हमने पढ़ा था, डू और डज जब भी आता है तो वहां पर कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है, और पैसिव वॉइस बनाते समय इनको हटा करके इनके स्थान पर क्या रखना है, इज, एम और आर का प्रयोग करना है। वो निर्भर करता है अपने सब्जेक्ट पर और उस पर। तो यहाँ पे देखो हाउ मेनी बुक्स है, इस नाउन पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट यूं बहुवचन है तो क्या हो जाएगी, आर हो जाएगा। हाउ मेनी बुक्स आर रेड, वर्ब होगी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बाई, और क्या हो जाएगा, यूं, बाई यूं, और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इस प्रकार ये चेंज हो जाएगा। और इसका देखो हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच का हाउ मच हो जाएगा, हाउ मच का हाउ मच हो जाएगा, और मिल्क इसके साथ में नाउन रह जाएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ध्यान रखना। हाउ मच के साथ में अनकाउंटेबल नाउन आता है, हाउ मेनी के साथ में काउंटेबल नाउन आता है। तो हाउ मच मिल्क हो गया, फिर क्या हो जाएगा, हैव का हैव हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में बीन आ जाएगा, परफेक्ट टेंस में बीन है, बी का रूप आता है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक है तो ड्रंक हो जाएगा। फिर बाई का उल्लेख, और बाई के बाद में ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बाई यूं, और ये लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। इस प्रकार से ये करते हैं। लास्ट में एक सेंटेंस और बचा है, देखते हैं एक्टिव वॉइस में। ये पैसिव वॉइस जब इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ड का व्हाट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डज है, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है, और फिर ईटन हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाई हो जाएगा, और इस सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में जाते ही क्या हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हमें लगाना होता है। तो ये हमने पढ़ लिया कौन सा तरीका, ये दूसरे तरीका जो हमने WH से बनाया है। पहला तरीका हमने पढ़ा था WH वर्ड को वैसे के वैसे रख करके और अलग तरीके से, और ये तो दूसरा तरीका हो गया। अब हम बात करेंगे हु और विच, वो थोड़ा अलग तरीका है, उसमें क्या होता है अलग तरीके से। तो हु और विच की बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखो बात करते हैं अगले तरीके की, हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं WH वर्ड वाले की। तो हु वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो हु और विच वाले सेंटेंस में सेम ही बात होती है, लेकिन विच वाले सेंटेंस में क्या होता है, नाउन साथ में रहता है, लेकिन हम हु वाले को और विच वाले को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। देखो हु की बात करते हैं तो हु वाले सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस हम दो तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से। पहला तरीका है जो हु वाले सेंटेंस है उनकी शुरुआत हम किससे करते हैं, बाई हुम से वाक्य की शुरुआत करते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हु वाले सेंटेंस की जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाक्य की शुरुआत किनसे करते हैं, बाई हुम से करते हैं। प्लस फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब बी का रूप लगाएंगे, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको हम यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद में मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो वहां पर रखेंगे, ठीक है। और ये बाई अपने पहले ही आ गई। अब दूसरा तरीका क्या है, ये हु है तो हु को हु ही रख देंगे, हु को हु ही रख देंगे। उसके बाद में क्या रखेंगे, सब्जेक्ट है, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, और फिर बाई, ठीक है, बाई, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं करते हैं। हु वाले सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हु वाले सेंटेंस वो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछते हैं, इनमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो जब सब्जेक्ट होगा नहीं तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का उल्लेख होगा नहीं। तो इस प्रकार इसमें पैसिव वॉइस में हु वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं होता। अब देखिए बात करते हैं, देखो हु है तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो कैसे प्रकार बनाएंगे, एक तो हम बनाएंगे बाई हुम वाले से, बाई हुम हो गया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है। हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो देखो यहाँ पे टोट है, यानी कौन सा टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट होने पर हम कौन सी वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाई हुम वॉज हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, टॉट की टॉट हो जाएगी,
बाई होम वॉज, यहाँ पे रुको थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे ये इस ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग ही लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब, बाई होम वर्ब, और फिर क्या आ जाएगा यू, और यू के बाद में क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या है, डॉट, DAUGST, ये डॉट यहाँ पे आ जाएगी, और लास्ट में हमें क्या लगाना है, प्रश्नवाचक मार्क लगाना है। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। आगे बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम जो हु दे रखा है उस हु को क्या रखें, हु ही रख देते हैं। फिर क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर लगेगी, तो वर लगा दिया। सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो यहाँ पर यू हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, डॉट हो जाएगी, और फिर लास्ट में बाई लगा देंगे। यानी कि जो दोनों तरीके सेम है, लेकिन बाई हुम से बनाते हैं तो बाई सबसे पहले आता है, यहाँ हुम होता है। लेकिन यदि हम हु से शुरू करते हैं तो हु से शुरू करते हैं तो लास्ट में बाई आता है। और हमने अभी हमने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, भाई सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस का होता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, वर्ब को क्या बनाते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं ना। बाई के बाद में हम क्या करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यही करते हैं ना। इसका मतलब इस बाई के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है ना। तो यहाँ पर हु है ये सब्जेक्टिव केस में होता है, और हुम होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। किस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे देखो बाई के बाद में हमने ऑब्जेक्टिव केस ही यूज किया है। इसका मतलब जब हम बाई से वाक्य की शुरुआत करते हैं तो उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो हु का ऑब्जेक्टिव हुम होता है, तो यहाँ पे हुम से किया। यदि हम हुम से नहीं शुरू करके हु से करते हैं तो फिर बाई सबसे लास्ट में आएगा। तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। इसी प्रकार देखो अगला सेंटेंस देखते हैं, ये वाला देखते हैं। तो इसको किस प्रकार बनाते हैं, इसको हम बना सकते हैं बाई हुम से बना सकते हैं। तो बाई हुम, ठीक है, बाई हुम हो गया। वर्ब क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैज हो गई। तो देखो हैज हो जाएगी, हर पेन के अकॉर्डिंग सिंगुलर ही है, हैज हो गई। हर बाई हुम हैज हर पेन हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टोलन, बस सॉरी बीन नहीं लगाया, बीन स्टोलन, यहाँ पे बीन हो जाएगा, बीन स्टोलन। ये इस प्रकार ये बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, सिर्फ से बाई हु से बना दो। तो हु हैज हर पेन बीन स्टोलन बाई, इस प्रकार बन जाएगा। लास्ट में बाई लगा दो। इसी प्रकार इसको बना देंगे, तो बाई से बनाएंगे तो बाई होम हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, और दिस बुक हो जाएगा, और फिर रिटर्न हो जाएगा। इस प्रकार ये भी बन जाएगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। दूसरा तरीका लगा लो। दूसरा तरीका अगर हम हु से बनाते हैं तो हु हो जाएगा, इज हो जाएगा। सारा काम वैसे लास्ट में बाई का यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, दिस बुक, रिटर्न बाई। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हु वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसी प्रकार क्या होता है जब हम क्या करते हैं, विच वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं। इनको विच वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाते हैं। तो उनमें भी क्या होता है, हम दो तरीके से बनाते हैं। बाई विच नाउन रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। इसी प्रकार इनको क्या करते हैं, विच से शुरू करेंगे तो लास्ट में बाई आ जाएगा। अगर बाई विच से शुरू करते हैं तो सबसे पहले बाई आ जाएगा। लेकिन विच का कोई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं होता, विच का विच ही होता है। तो देखो इसको सेंटेंस को बनाते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, विच मैन अब्यूज हर, ठीक है, विच मैन अब्यूज हर। तो विच के बाद में ये नाउन साथ में रहेगा, ध्यान रखना, विच के बाद में नाउन साथ में रहेगा। तो हम शुरू कर रहे हैं बाई विच से, बाई विच, और मैन का मैन साथ में रहेगा। अब हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। अब्यूज्ड है, अब्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज या वर आएगा। ये इसके अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी,
इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वॉज सी अब्यूज्ड, और लास्ट में क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से हमें ये बनाना है। अब इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं हम, विच से बना सकते हैं, विच मैन वॉज सी अब्यूज्ड बाई, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। सेम तरीका है उसमें, ये हु वाला और विच वाला। इसी प्रकार इसको बना सकते हैं हम, बाई विच से बना दिया। बाई विच के बाद में सिंपल प्रेजेंट है तो इज आ जाएगा, और हिम है तो ही हो जाएगा। बाई विच इज ही, और लव का क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। और बस, सॉरी गर्ल तो लिखा नहीं हमने, यह नाउन लिखा है, बाई विच गर्ल, ठीक है, बाई विच गर्ल इज ही, और लव का क्या हो जाएगा, लव्ड, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, विच दूसरे तरीके से, विच गर्ल इज ही लाउड, और बाई लास्ट में। इस प्रकार ये हम इसको बनाते हैं। तो सारे हु वाले और विच वाले दोनों सेम तरीके हैं, बस आपको याद रखना है कि विच वाले में विच के साथ में नाउन रहता है, हु वाले में ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, और मेन वर्ब की थर्ड ऑब्जेक्ट कौन सा, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार से ये हु वाले सेंटेंसेज है। समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।